जब फ्लैश पार्टिकल एक्सेलरेटर से प्राप्त गति में स्पष्ट वृद्धि हुई तो वह 15 मैक की द्रुति से चल पड़ा और उपग्रह भी उसे ट्रैक कर पाने में विफल रहे। उनके चलने का तरीका सुनिश्चित था। यह बैरी की अब तक की सर्वोच्च गति थी और सिस्को को यह अकल्पनीय लगा, क्योंकि इस पल बैरी की गति यथासंभव अधिक थी। इसलिए अब वह समय आ गया था कि वह हिसाब चुकता करे। अतः दोनों भाई शीघ्र ही गोदाम में पहुंच गए। वहां वे अर्थ 2 की ओर यात्रा करने हेतु पोर्टल खोलने के इच्छुक थे। सिस्को ने तब विशेष चश्मा धारण किया। उन्होंने ध्वनि तरंगों का उत्सर्जन कर चैनल खोलने का प्रयत्न किया, पर जब टेलीपोर्टेशन पोर्टल खुलने ही वाला था तभी उन्होंने स्पीडस्टर को देखा, जिसकी दृढ़ता उन्होंने पहले नहीं देखी थी। अतएव उन्होंने प्रसारण बंद कर दिया और संकल्प किया कि वह यह क्रिया नहीं दोहराएंगे। तदुपरांत वह निराशा से स्थल छोड़ चले गए। रात्रि को बैरी पुनः सिस्को को तलाशते हुए निकला। कहा कि उन्हें स्पीडस्टर के अतिरिक्त गतिशीलता का भान है, लेकिन उसे निश्चित रूप से हटाने की जरूरत है। इसलिए वह आशावान थे कि उनका भ्राता सहायता करेगा। बैरी के लगातार अनुनय के अनुसार सिस्को ने अंततः अपनी भावना का स्वीकार किया और चश्मा पहनकर शांत चित्त से ध्यान लगाया और अचानक ही एक अंतरिक्षीय पासेज बना दी और स्पीडस्टर फौरन वहां पहुंच गया। सिस्को अभी समझ भी नहीं पाए थे कि क्या हुआ और फिर वे दोनों बिजली की 2 लकीर में बदल गए। इसके बाद वे शहर के अंदर और बाहर भागते रहे और चूंकि उनकी दौड़ने की गति इतनी अधिक थी